हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ को। बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ के बारे में जिस तरीके की जैसी आप लोगों की कन्फ्यूजन है, उन सभी कन्फ्यूजन को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। साथ साथ इस आईपीओ के सही टाइम पे अलॉटमेंट स्टेटस किस तरीके से कैसे आप लोग देख सकते हो, अलॉटमेंट चांस जो आप लोगों को बढ़ी है किस कारण से बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, इनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इन तरह देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हैं टाइमली अपडेट के लिए। पहली बात तो यहाँ पे 9 सितंबर की बात करें, 10 सितंबर या 11 सितंबर, इन तीन डेट में से किसी भी डेट को यदि आप लोगों ने अप्लाई किया है तो आज का डेट क्यों और किस लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है उसके बारे में तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी पता होगा। नहीं पता है तो उसको आगे हम लोग देखेंगे। कंपनी के बारे में देखा जाए तो आप लोगों को इस कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी के फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है और प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग कंपनी की कट ऑफ प्राइस जो यहाँ पे 70 रुपीज़ रखी गई थी, इसी कट ऑफ प्राइस पर आप लोगों को शेयर एलोकेट होते हुए देखने को मिलेगी। यानी कि जो भी कंपनी के शेयर प्राइस आप लोगों को एलोकेट होने वाली है वो कट ऑफ प्राइस पे ही एलोकेट होते हुए देखने को मिलने वाली है। और 214 इक्विटी ऑफ शेयर मिनिमम इस आईपीओ में एक लॉट आप लोगों को अलॉटमेंट मिलते हुए देखने को मिलने वाली है। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो कंपनी की यहाँ पे जो देखा जाए तो लगभग 6,560 करोड़ की इशू साइज इस कंपनी की देखने को मिली। इस 6,560 करोड़ की इशू साइज में देखा जाए तो आप लोगों को शेयर की जो डिस्ट्रीब्यूशन रखी गई टोटल इशू साइज की उसकी यदि हम बात करते हैं तो लगभग 27% तक की एंकर इन्वेस्टर के पास शेयर जाते हुए देखने को मिल रही है। रेस्ट ऑफ देखा जाए तो यहाँ पे आप लोगों को 18% की बात करें तो लगभग आप लोगों को क्यूआईबी कैटेगरी के पास शेयर जाते हुए देखने को मिल रहा है। और 13% की बात करते हैं तो 13% की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को लगभग एच एन आई कैटेगरी के पास शेयर जाते हुए देखने को मिले और 9% यहाँ पे बिग एच एन आई कैटेगरी पास, 4.5% स्मॉल एच एन आई कैटेगरी पास और रिटेलर्स कैटेगरी पास जनरली आप लोग 35% रिटेलर्स के पास जाती है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो 31% शेयर आप लोगों को रिटेलर्स कैटेगरी के पास और एम्प्लॉय कैटेगरी के पास लगभग 3% और शेयर होल्डर्स कोटा के लिए लगभग 7% यहाँ पे टोटल इशू साइज की शेयर रिजर्व रखा गया। यानी कि इस आईपीओ में देखा जाए तो यदि आप लोगों ने अप्लाई किया है तो ज़्यादा चांस है कि रिटेलर्स कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलेगी। और जिन्होंने अब शेयर होल्डर्स कोटा में मैक्सिमम देखा जाए तो यहाँ पे आप लोगों को 13 लॉट जिन्होंने अप्लाई किया उनको इस आईपीओ में आराम से अलॉटमेंट मिलते हुए देखने को मिलने वाली है। वैसे इस कंपनी को देखें हम लोग तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट डेट्स रहने वाली है उसकी यदि हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स में आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से कैसी इंपॉर्टेंट डेट्स रखी गई। 11 सितंबर जो लास्ट डेट थी, इस डेट तक यदि आप लोगों ने अप्लाई कर दिया है तो आज ही की डेट में 12 सितंबर की बात करें तो आपको अलॉटमेंट मिली है नहीं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और यहाँ पे देखा जाए तो 13 सितंबर की बात करते हैं तो पैसे रिफंड करने की डेट रखी गई है और 13 सितंबर को ही डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है और 16 सितंबर को कंपनी बीएसई एनएससी दोनों जगह पर लिस्ट होते हुए देखने को मिलने वाली है। इस कंपनी को यदि हम लोग देखते हैं तो लगभग आप लोग को इस कंपनी की जितने रिकॉर्ड नंबर ऑफ टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब हुई है उसके बारे में यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आपको क्यूआईबी कैटेगरी में लगभग 222 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला। लगभग देखा जाए तो यहाँ पे 167 करोड़ की वैल्यू की आपको शेयर ऑफर करने के लिए रखा गया था, जिसके कारण से देखा जाए तो 3717 करोड़ की वैल्यू के शेयर यहाँ पे लगते हुए देखने को मिली है। लगभग देखा जाए तो इस आईपीओ के बारे में बात करें तो 2,60,000 करोड़ की बोली लगने की वजह से आईपीओ क्यूआईबी कैटेगरी में 222 गुना तक ऑल टाइम रिकॉर्ड आपकी बात करें तो क्यूआईबी कैटेगरी में नंबर ऑफ टाइम्स के अकॉर्डिंग इतने बड़ी इशू साइज में हम लोग को दिखाते हुए देखने को मिले हैं। साथ साथ जो आईपीओ की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर 2,60,000 करोड़ की बोली लगी है वो पूरी तरीके से टाटा टेक्नोलॉजी आईपीओ हो या आप लोगों को प्रीमियर एनर्जी आईपीओ हो, इन दोनों आईपीओ की रिकॉर्ड ब्रेक करके आपको क्यूआईबी कैटेगरी में इतने ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स सब्सक्रिप्शन फिगर और ज़्यादा यहाँ पे देखा जाए तो आप लोगों को पैसे लगते हुए देखने को मिले। पैसे के अकॉर्डिंग बात करें तो टाटा टेक्नोलॉजी आईपीओ और प्रीमियम एनर्जी आईपीओ दोनों को यदि हम लोग कलेक्ट करके देखते हैं, ऐड करते हैं तो उससे ज़्यादा क्यूआईबी कैटेगरी में आप लोगों को पैसे लगते हुए देखने को मिल चुकी है। वही यदि हम लोग बात करते हैं इस आईपीओ की एच एन आई कैटेगरी की तो लगभग 49 टाइम तक आईपीओ एच एन आई कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन फिगर दिखाते हुए देखने को मिली है। इसमें से यदि हम लोग बात करते हैं तो 38,600 यहाँ पे देखा जाए तो 59 करोड़ की मूल्य लेने की वजह से आईपीओ 40 गुना तक एच एन आई कैटेगरी में सब्सक्राइब हुआ। और देखा जाए तो आपको बिग एच एन आई कैटेगरी में 51 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिले, जिसके कारण से देखा जाए तो लगभग 29,611 करोड़ की मूल्य लगी। लगभग 10 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को आराम से इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलते हुए देखने को मिलने वाली है। तो स्मॉल एच एन आई कैटेगरी में देखा जाए तो लगभग 30 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को अलॉटमेंट मिलेगी। और यहाँ पे देखा जाए तो जिस तरीके से रिटेलर्स कैटेगरी में आईपीओ सब्सक्राइब हुई है उसके अकॉर्डिंग 5 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को अलॉट